हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज के हमारे दो टॉपिक रहेंगे जो कि हम 15 मिनट के अंदर कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। और वो कौन कौन से हमारे दो टॉपिक हैं? एक बेस, कंप्लीट बेस और कंप्लीट पीएच स्केल। और ये तुम जानते हो, इट्स 100% श्योर वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द पीएच स्केल। इट इज डेफिनेटली श्योर कि ये क्वेश्चन तो पीएच स्केल से आता ही आता है। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला टॉपिक रहेगा हमारा बेस। अगर हम बेस की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें कि भाई बेस है क्या, तो बेटा सबसे पहला हम बोलते हैं बेस गिव्स OH नेगेटिव आयंस। ये जो हमारे OH नेगेटिव आयंस होते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड आयन के नाम से। कौन से आयन? हाइड्रोक्साइड आयंस। On dissolving in water, on dissolving in water, जब हम बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन से आयन देते हैं बेटा? OH नेगेटिव आयन देते हैं। दूसरा हमारा आता है वाटर सोल्यूबल बेस। कुछ बेस जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस, उनको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं। वो नाम है हमारा एल्कलीज। क्या है? एल्कलीज। ये कौन से बेस होते हैं? जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तीसरा टाइप्स ऑफ बेस। बेटा बेस ना दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। वही जैसे हमने एसिड में क्लासिफिकेशन किया था, उसी तरीके से हम बेस में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बेस दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे होते हैं हमारे वीक बेस। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे होते हैं हमारे वीक बेस। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट, जो पूरी तरीके से पानी में जाने के बाद टूट जाए, पानी में डिसॉल्व होने के बाद जो पूरी तरीके से टूट जाए, उन्हें वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे हम बेटा NaOH, राइट। उसी तरीके से अगर हम वीक बेस की बात करें तो बेटा वो होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, आधे अधूरे टूटते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं और इसका हम एंटा एसिडिटी के रूप में यूज करते हैं। जब तुम्हारे मान लो कभी तुम समोसा बर्गर वगैरह कुछ खा लेते हो और तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, तो उस टाइम पे जो डॉक्टर है ना, वो तुम्हें एक दवाई देता है, पीने वाली दवाई देता है कि रात को भाई सोते टाइम इसको लेके सो जाना। वो कुछ नहीं होता, वो मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इसके बाद आती है बेटा फोर्थ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेटा बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो बेस सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस की अगर हम वही पहले रिएक्शन विद मेटल। बेटा जब हम किसी भी बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब हम किसी भी बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम वही प्रोडक्ट मिलता है जिस तरीके से हमें किस में मिलता है बेटा? एसिड के अंदर मिलता है। जब किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इस हाइड्रोजन गैस को हम किसके जरिए पहचान सकते हैं? पॉप साउंड के जरिए पहचान सकते हैं, राइट। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है बेटा 2NaOH प्लस जिंक। तुम्हें क्या देगा? Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ली जाती है। और सबसे मेन बात, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में तो पूछी जाती है। दूसरा, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। चलो अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। दूसरी रिएक्शन कौन सी आती है हमारी? रिएक्शन
विद मेटल कार्बोनेट, जब हम किसी मेटल कार्बोनेट की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, भाई हमारे बेस इतने रिएक्टिव नहीं होते। एक चीज और स्पेशल नोट डाल के लिख लेना, ऑल बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल, ऑल बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल, सारे के सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि सारे के सारे एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और मेटल कार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड बेस, मेटल कार्बोनेट एंड बेस, बेस और मेटल कार्बोनेट के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती। और तीसरी रिएक्शन फेमस रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड, जब हम किसी बेस की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये अपनी काफी फेमस रिएक्शन मानी जाती है। तो इसमें हमें क्या मिलता है बेटा, साल्ट प्लस वाटर, और शायद इस रिएक्शन का अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक नेम है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चौथा बेटा, वहां पे रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, बेटा लास्ट जब हमने एसिड पढ़ा था तो एसिड में हमने देखा था कि जब हम एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिल रहा था, राइट। अब यहां पे हम उल्टा करेंगे, अब यहां पे हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मान लो हमने इसका एग्जांपल लिया, अगर हम बेस की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। देखो बेटा इसका जो सबसे यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर की हो गई, एसिडिक नेचर की, यानी कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो अपन ने एसिड में देख लिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे आराम से, मेटल ऑक्साइड किस नेचर की होती है बेटा, मेटल ऑक्साइड किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की। वहीं अगर नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें तो वो किस नेचर की होगी, एसिडिक नेचर की। किस नेचर की होगी, एसिडिक नेचर की। तो बेटा यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर की हो गई, एसिडिक नेचर की, साल्ट प्लस वाटर। इसका कॉमन एग्जांपल बेटा व्हाइट वॉशिंग में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। चूना लाते हैं हम अपने घरों में, जो सफेदी करते हैं वो कैसे होती है, हम मार्केट से क्या परचेज करके लाते हैं, चूने का कट्टा लेके आते हैं, यानी कि हम इसका पूरा प्रोसीजर अगर हम लें तो कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं हम बाजार से, उसमें हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर काफी अमाउंट में हीट रिलीज होती है, गर्माहट प्रोड्यूस हो जाती है सराउंडिंग में, और क्या प्रोडक्ट बन जाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सफेदी को बाल्टी में डालते हैं और अपने दीवारों पे अप्लाई करवा देते हैं। फिर इसके बाद मैम जब वो सफेदी सूखती है तो अपनी दीवारों पे एक अलग से शाइनिंग अपीयरेंस कैसे आ जाती है, कैसे चमकदार बन जाती है वो चीज, तो उसके पीछे का रीजन है बेटा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एनवायरमेंट में प्रेजेंट नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, CaCO3 प्लस H2O। क्या बनाता है बेटा, CaCO3 प्लस H2O, यानी कि कुल मिला के किसकी लेयर बना देता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट, यार हमने कभी अंडा देखा है, एग के ऊपर वाली लेयर भी कितनी चमकदार होती है, वो किसकी बनी होती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हमारी दीवार क्या दिखती है, चमकदार नजर आती है। ये था अपना किसके बारे में बेटा, बेस के बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। चलो
अब बात करते हैं हम किसकी बेटा, पीएच स्केल। बेटा पीएच स्केल क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। यहाँ पे तुम्हारे इतना डीप में नहीं आता है, बस थोड़ा सा ये देख लेना कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। वहीं अगर H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीएच वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद इसको डीप में तुम 11th क्लास में पढ़ोगे, आगे जाके आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, अभी अपने इतना ही काम का है। बेटा जो पीएच वैल्यू है बेटा वो वेरी करती है 0 to 14। पीएच स्केल अगर हम ड्रॉ करने जाएं, क्या ड्रॉ करने जाएं, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पीएच स्केल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 to 14। बेटा जो पीएच 7 है वो किसको डिनोट करता है, न्यूट्रल। कोई चीज न्यूट्रल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, पीएच की 7। पीएच 7 किसको डिनोट करता है, न्यूट्रल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, पीएच वैल्यू। अगर हमारी पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.9 तक, तो हमारा सब्सटेंस क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। वहीं अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो हमारा सब्सटेंस क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। राइट, सपोज तुम्हारे सामने मैंने पीएच वैल्यू दे दी किसकी, एक ऑब्जेक्ट है कोई, बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी पीएच वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 12। बताओ कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। तो बेटा पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो ये क्या हो गया बेटा, एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू 12 है तो ये क्या होगा, बेस होगा। यानी कि अगर मैं एक बात बोलूं, सिंपल सा रिजल्ट नोट डाल के लिख लेंगे, अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। क्या, कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बेसिक स्ट्रेंथ। वहीं अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है, पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। दोनों का एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का बनता है, इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि मान लो तुम्हें ए, बी, सी और डी, ए का तुम्हें पीएच वैल्यू दे रखा है 4.1, बी का तुम्हें दे रखा है 7.2, इसकी पीएच वैल्यू दे रखी है 7 और इसकी वैल्यू दे रखी है 9, और तुम्हें इसको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिखना है। किसके अकॉर्डिंग लिखना है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो खुद बताओ, जिसकी सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली डी। फिर उसके बाद किसकी है बेटा 7.2 यानी कि बी, देन सी, और फिर लास्ट में क्या आएगा, ए। वही अगर अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में यही रिलेशन सारा का सारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा ए, फिर सी, देन बी, देन डी। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें कुछ सब्सटेंसेस दे दिए जाएंगे और उनकी पीएच वैल्यू दे दी जाएगी और उसको उसके एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, तो वो कंप्लीट इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पीएच स्केल से। ठीक है, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो। यस, अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम सारी वैल्यू पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा, इसका मेन बेटा ये अपना यूं लगा लेना, ऑन टिप्स कर लेना, एक क्वेश्चन इसी पार्ट से मेन आता है, पीएच ऑफ सोइल। देखो बेटा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पौधों की डेवलपमेंट एकदम प्रॉपर वे में हो, अच्छे न्यूट्रिएंट्स उन्हें टाइम टू टाइम मिले, तो हमारी जो सोइल की पीएच रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, वो 6 to 7 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर ये पीएच वैल्यू
7 से कम हो जाती है, अगर ये पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो बेटा ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है। और इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर यूज़ करते हैं। दूसरा आता है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बेटा हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो हमारा जो स्टमक है वो लिटिल एसिडिक तो होता ही होता है, लेकिन कई बार जब हम समोसे कचौरी वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा पेट में अचानक इरिटेशन और पेन होने लगता है। वो किसके कारण होता है, हम बोलते हैं ना एसिडिटी, एसिडिटी, राइट, उसी एसिडिटी की बात कर रही हूँ मैं। और एसिडिटी के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो डॉक्टर के पास जाने के बाद बताता है वो, वैसे घर पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इनो यूज़ करते हैं। मम्मी जो है अजवाइन और नमक का पाउडर देती है। अजवाइन स्लाइटली बेसिक नेचर की होती है, कड़वी होती है, तो वो उस टाइम दी जाती है ताकि थोड़ी सी एसिडिटी को कम कर सकें। अभी पुदीन हरा की टैबलेट्स आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, बेसिक हैं। तो वो जो एक्सेस में एसिड हमारे पेट में प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तीसरा केस आता है हमारा चेंज इन पीएच कॉजेज टूथ डिके। देखो बेटा अपने जो दांत है, अपने जो टीथ हैं, वो ऊपर हमारे एनिमल से कनेक्टेड होते हैं। कभी कभार हम जब रात को कुछ मीठा खा के सो जाते हैं तो हम सुबह उठ के देखते हैं कि हमारे यार मुंह में बहुत ना खट्टा खट्टा सा हो गया। वो खट्टापन किसकी वजह से आया बेटा, वो खट्टापन आया हमारा, वो जो शुगर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, जो शुगरी सब्सटेंस हम खा के सोए थे। तो भाई देखो अगर 5.5 तक अगर हमारे माउथ की पीएच रेंज है देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे माउथ की पीएच रेंज हम डेली ही मीठा खा के सो रहे हैं तो बेटा अगर वो 5.5 से कम चली जाती है तो बेटा हमारे दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं टूथ डिके। इसीलिए बोला जाता है कि टूथ पेस्ट यूज करते हैं, मतलब टू ब्रश डेली, इसीलिए बोला जाता है। वो भी नाइट में खाना खाने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए ताकि कोई शुगरी सब्सटेंस रह भी गया हो तो वो न्यूट्रलाइज होकर अपना एसिड ना बनाए और हमारे माउथ की पीएच डिक्रीज ना हो। और लास्ट में आता है बेटा यूजेस ऑफ पीएच बाय एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस। क्या आएगा, सेल्फ डिफेंस। देखो बेटा जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, देखो सीधी सी बात है, कभी तुमने देखा है मधुमक्खी तुम्हें काट जाती है तो तुम्हें इरिटेशन होती है, तुम्हें पेन होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है। कभी चींटी काट जाती है तो भी तुम्हें स्वेलिंग आती है, तुम्हें पेन होता है। या फिर और भी कभी छुमई का पौधा देखा है, उसको कुछ पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, राइट, तो कांटे वाला प्लांट होता है वो। बेटा जैसे अगर चींटी खाई है तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। अगर हमें मधुमक्खी खाई है तो वो मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है। और अगर मान लो ऐसा कभी हो जाए तो तुम्हें जल्दी से क्या बोला जाता है, मान लो किसी मधुमक्खी ने काट लिया तो तुम्हें बोला जाता है बेटा कोई लोहे की चीज रगड़ लो। सोचे कभी क्यों लोहे की चीज बनाते हैं, बेटा मैंने पहली रिएक्शन करवाई थी तुम्हें एसिड की, जब मैं किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कुल मिला के वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए बोला जाता है कि लोहे की चीज रगड़ लो। वैसे उस टाइम पे जो सबसे बेस्ट चीज रहती है वो क्या रहती है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन जैसे NaOH, बेकिंग सोडा है, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और वो लगा लो। कुछ नहीं मिल रहा साबुन लगा लो जल्दी से, साबुन में अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या होगा वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा दर्द जो है बंद हो जाएगा। ये था हमारा पीएच स्केल के बारे में। अब मैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो कंप्लीट बनाऊंगी बेटा साल्ट्स के ऊपर। साल्ट्स कौन कौन से हैं, ब्लीचिंग पाउडर, हमारा जो है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अपना पेरिस ऑफ प्लास्टर, और इन सब के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले इसको ओवर करते ही अपना कंप्लीट हो चुका है। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।